वो ऑप्शन ही है, एकमात्र ऑप्शन और है आपके पास। वो ऑप्शन ये है कि आज भी, आज के तारीख में भी आपके पास एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ऑप्टिक्स। एक नीचे से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके वीडियो है, 18 होगा, 18 वीडियो सब 1 1 घंटा का है, कोने कोने 40 मिनट का है। 18 घंटा को 2x कीजिए तो 9 घंटा। अब 9 घंटा पूरा देखना नहीं क्या कि वीडियो में लिखवाने के बाद डेरिवेशन जब बच्चा नोट करता है वो 50% काट लो तो कितना बटल, 4.5 घंटा। 4.5 घंटा में तुम लोग पूरा वीडियो को देख सकते हो, पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट कर सकते हो। और सर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप अब नोट्स मत बनाओ, अब सबके स्क्रीनशॉट ले लेकर अपना मोबाइल में रखो। एक दिन में खत्म करवा, बीच में कोनो फोटो ना आई तो सीक्वेंस में सजते जाए। अब उस स्क्रीनशॉट को या तो प्रिंट आउट ले लो और नहीं तो नोट कर लो। इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा आपका। ऑप्टिक्स जितने लोग खड़े हैं भ्रष्ट हो चुका है, नष्ट हो चुका है। अब हम आज लेंस मेकर फॉर्मूला बता भी दें ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पता है तुमको, लेंस मेकर फॉर्मूला में आने वाला, काहेला पूछ रहे हैं गधा की तरह हम, वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं आता है तुमको। पूछे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, नहीं बताया है। थिन मिरर लेंस नहीं बता पाया है कोई। घंटा हम पढ़ाएंगे, आंख बंद करके तुम उतारेगा जाएगा। देखो मेरे प्रोफेशनल, पैसा कमाना नहीं कमाना भगवान के हाथ में, हम दिल से बोल रहे हैं, हम कोई बेईमानी है, कोई किसी तरह का मेरे अंदर छल प्रपंच नहीं है। जितना प्रेम इससे करते हैं उतना ही प्रेम उससे करते हैं। जितना प्रेम आप सभी लोगों को हम बराबर देखते हैं, क्योंकि हम कभी बहुत गधा थे, कभी तेज हुए। हमको कोई मतलब नहीं है कि हम, आई कैनॉट डिस्क्रिमिनेट एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन देयर बेसिस ऑफ माइंडसेट। हमारे पास एक ही चीज है, हम दिल से बोल रहे हैं, बोका बोका लोग यहां से तेज होके गया है, बस हमको तुम गुरु मान के देखो। दिल से हम बोल रहे हैं, हम आपके पक्ष में बहुत कुछ सोचते रहते हैं। टेस्ट पेपर तैयार किए हैं हम आपका, टेस्ट पेपर जैसे हम माइक्रोस्कोप तक पहुंचेंगे टेस्ट आप लोग का ले लेना। टेस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बिना पढ़े हुए बन जाए आपसे। अगर वो क्वेश्चन मैंने तो बिहार बोर्ड में 100 में 100। 25 दिसंबर के बाद से लगातार थ्योरी एग्जाम। हम जानते हैं कि जितने लोग खड़े हैं उसमें 99% लोग नहीं देंगे एग्जाम। एग्जाम कितने देंगे तो 10 आदमी इसमें देगा। इसमें 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे आए हैं। 50 बच्चे का है तो लाइब्रेरी में। हम क्या ही करें अब, दिल थक चुका है, गला मेरा दर्द करता है रोज रात में कि हम आप लोग के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जानते हो, दिल से बोल रहे हैं, हमको मन करता है कि अपना सर फोड़े, क्योंकि तुम्हारे लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा सोचो ना कि इतना 5 बजे तक पढ़ाते हैं, सुबह 8 बजे से, खाना खाने का टाइम नहीं, जाते हैं वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है बाबू। अगर नेट कटा शुरू से करना पड़ेगा, हैंग बैठे रहते हैं, मोबाइल का स्क्रीन ऑफ नहीं होना चाहिए, चाहे लैपटॉप का स्क्रीन ऑफ नहीं होना चाहिए। वीडियो कटते भेजते हैं और देखते हैं तो 66 को भी। इसलिए कहे कि मेरे क्लास में 400 एडमिशन है, 66 लड़का देख रहा है, अंदर टूट जाता है। अब बाहर ही लड़का देखा था, मैसेज आज देख मेरे स्टूडेंटे नहीं है, बैच टाइम पूछते हैं तो ब्लॉक कर देता है, कहता है वीडियो भेज दीजिए। प्लेलिस्ट दूसरा कोई स्क्रॉल कर रहा है, 3 दिन में 450 टप जाता है वीडियो का व्यू। लेकिन हम जानते हैं मेरा स्टूडेंट जिस समय मैसेज किए उसी समय देखिएगा, हमको पता है, तो व्यू बढ़ जाता है उसी समय। तो मेरा स्टूडेंट नहीं देखता है, क्या कि उसको घमंड है। दूसरा, पहला घमंड की हो सकता है आप लोग अच्छे घर से, दूसरा घमंड की मोतिहारी का ब्रांड से पढ़ रहा है, मोतिहारी का एसएम सर नामे सुनते लोग कहला कि बहुत अच्छा पढ़ा है। तो ये सब घमंडवा यही साल टूट जाई, हमरो टूटी तोहरो टूट जाई। एसएम सर से पढ़ ले नहीं तो हाथ नंबर आ जाए, ऐसा तो रहता है नहीं। हम पागल हो चुके हैं, हर बैच में ये सब कहते कहते हम बता देते हैं इस बैच में पढ़ने वाला कौन है। नहीं कुछ लड़की, हई लड़का, हऊ लड़का, हई लड़का, हई लड़का, हई बोकाबा, पढ़े के कोशिश करे ला नहीं के होता। हई तीनों तेज था। एगो एक तोर पार्टनर कहाँ है, सोया हुआ है घर, उसको पता होगा वीडियो आ ही जाना है।
अच्छा ऑनलाइन क्लास उसको इसलिए कि जब एग्जाम है मैथ्स एक्स्ट्रा कोई करे, मैथ्स में नंबर आ जाए। ई होता ही है, लास्ट में यही होगा। लास्ट में बहुत बच्चे यही करेंगे कि नहीं आएंगे, और लास्ट में नंबर आता है। शुरू में नहीं आए, बीच में छूटिए पड़ा, और लास्ट में नहीं आएंगे। बैठिए। क्या पढ़ा का इस बार उसका अभी मैथ का टाइमिंग हो गया है, ऑनलाइन करेंगे 12 बजे से मैथ। मैथ वाले वीडियो नहीं बनाते हैं? हाँ ठीक। बाबू लेंस मेकर्स फॉर्मूला कोशिश कीजिए कि समझ जाए, नहीं तो एज यूजुअल बीच में मजाक होगा, हंसी होगा, खत्म कर देते हैं। चलो ये टॉपिक 5 मिनट का खेला है, खत्म कर देते। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ ना, कौन ऐसा गर्त इंसान होगा जिसको नहीं पता? ये पढ़ेला ही नहीं कि तू पता बा। माइनस भी बाई यू कब होला? मिरर ला जो सिलेबस में नहीं की। इसमें पढ़ाई कहाँ है भी बाई यू, डिराइव कहाँ कराए? एक फॉर्मूला ही होता है मिरर का, लेंस का, कुछ का एच आई बाई एच। लास्ट क्लास लिखवा के भेजे थे बाबू। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूला को बोलते हैं, सब लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा और देखिए क्या है। ये क्या है बाबू? एक कोई भी लेंस है ना बाबू? ये क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक बाबू? यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो मान लो इमेज यहां पे बन रहा होगा, हाँ या ना? बना के देखें। ऐसे गया, ऐसे आएगो सीधे, अरे बोलो ना, इमेज बन गया। अच्छा सब लोग ध्यान दे सुनो बाबू, सब लोग को दिख रहा है ना बाबू? मान लो ये सराउंडिंग मीडियम है, तो ये क्या है बाबू? जो भी हो मीडियम, कुछ भी हो सकता है ना, पानी होनी, तो हम इसको बोल देते हैं सराउंडिंग क्या मीडियम। सराउंडिंग मीडियम का मतलब क्या होता है? आसपास का माध्यम, उसको म्यू एम से सूचित कर दिए। किससे कर दिए बाबू? इसको बोल देते हैं लेंस का। लेंस क्या है बाबू? लेंस। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। क्या है बाबू? चल म्यू नहीं लिखते, म्यू एल लिखते हैं। अरे बोलो ना, सब लोगों को समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? ठीक है बाबू, जब यू समझ में आ रहा तो ये बताओ बाबू। ये है क्या? यू। और ये क्या है? v। ठीक है, इतना बुझा रहा है? किसको किसको बुझा रहा है? म्यू एल, सब लोग सुनो, म्यू एल बाई भी माइनस म्यू एम बाई यू। ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही बनाइए। प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख देंगे फिर प्रूफ करेंगे। 2024 में भी क्वेश्चन आया, 2023 में भी आया है, 2021 में, 2026 के मॉडल पेपर में भी है। सीबीएसई का बात कर रहे हैं, सैंपल पेपर सीबीएसई में भी है।
मेरे लाइब्रेरी वाला वीडियो खूब चल रहा है। 32,000, 33,000। लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे। बात करते रहो, कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हम समझाना भी हमारे लिए अब मुश्किल है, मन नहीं कर रहा है समझाने का। उसी को समझाया जाता है जो कदर करे ना। लिख। और हाँ, ये 5 नंबर का आता है, इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेकिन क्या यहीं तक समाप्त हो नहीं जाएगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सब छिपा हुआ है, सबको डिराइव भी करना है। क्या यही फोटो से हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। यहीं से लेंस फॉर्मूला भी आएगा, 1/f = 1/v - 1/u। लेकिन समझिएगा तब तो। आज भी वक्त है, 18 वीडियो है, देख लीजिए। नहीं देखना तो कोई बात नहीं। जी, क्योंकि ये एल है बाबू, ये एल है, ये एम है। एम ब्रो, मीडियम मतलब एम। बाबू अब आओ। ओए, कौन लेंस है ये? फर्स्ट सरफेस कौन होगा? सेकेंड वाला। तो ये क्या होगा? R1 रेडियस का, और ये क्या होगा? R2। अरे हाँ या ना? तो क्या दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा तो उसमें रख सकते हो? बोलो हाँ। नहीं रख दोगे? कौन कौन रख देगा हाथ उठाओ। मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया ही होगा, बोलो। तो रख दोगे? कहां रखोगे? म्यू एल के जगह कि एम के जगह? हाँ, एम के जगह, एल के जगह। और अगर हवा में रखा हुआ है लेंस तो 1, अगर तेल में रखा हुआ तो उसका रख दोगे? बोलो बाबू, अगर ये सब रख दोगे तो हर लेंस का फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और फोकल लेंथ से ही डिसाइड होता है लेंस का पावर कितना है। नहीं ना आया समझ में? हाई वैल्यू नाप के एजन रखो। मन मान लो दुकान खोले, हाई वैल्यू नाप के रख। एक माध्यम के अपवर्तनांक रख, एक अपवर्तनांक रख। ये एगो मशीन हमें रख दिले तोरा मिल जाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब होता है कि लेंस का पावर क्या है। पावर का मतलब समझ रहा है ना? पावर मतलब स्ट्रेंथ, दम कितना है, समझ में आता सौरभ? तो ये है, इससे लेंस बनाया जाता है। जैसे मान लो मेरे आंख में खराबी है, क्या है बाबू? अब आंख में खराबी है तो हमको दूर का नहीं दिख रहा है, नजदीक का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है। अरे बोलो, हम दुकान में गए, दुकान में कहेंगे मेरी आंख के लिए चश्मा बनाइए, तो हम चश्मा से नापेगा पहले कि मेरे आंख में कितना खराबी है, तो पावर डिसाइड करेगा। पावर डिसाइड करने के लिए इसको क्या लेंस बनाना होगा कि नहीं जी? अरे बोलो ना, 10th क्लास में पढ़े हो P = 1/f, हाँ या ना यार? यानी पावर कची पे निर्भर करता है? फोकल लेंथ पे। तो एक पार्टिकुलर फोकल लेंथ का हमको बनाना होगा कि नहीं लेंस? हाँ या ना? नहीं बुझा रहा, मेरा बात भी नहीं बुझाता होगा। बुझाता? जैसे कोई चश्मा खराब बोल तो लेंस बनवाइलक कि ना? सर आंख खराब बोल तो लेंस बनवाइलक। तो लेंस बनवाएगा तो उसके आंखें के हिसाब से ना लेंस बनेगा। तू आंख का कितना हिसाब किताब हो रहा है वो फोकल लेंथ पर निर्भर करता है। और किस फोकल लेंथ का हमको लेंस बनाना है वो इस फॉर्मूला पे निर्भर करता है। गलत या सही? ये सॉफ्टवेयर में डाला होता है ये फॉर्मूला। जैसे ए जाना सब डाली वैल्यू साफ निकल के आ जाए कि हेतना के लेंस बनाए के बाद कंप्यूटर बना के दे दी। इसीलिए इस फॉर्मूला का क्या नाम पड़ा? नहीं ना आया समझ में? किसको किसको आया हाथ उठाओ। अब ये फॉर्मूला लिख लेने के बाद
स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये हम डिसाइड कैसे किए फॉर्मूला आया कहां से। कुछ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, अरे बोलना, ये आया कहां से फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन में चाहिए कि नहीं, हाँ या ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर साल, डेराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला विथ डायग्राम। फिर से बोल दो, खाली विथ डायग्राम, खाली अगर आ जाए विथ डायग्राम तो कुछ एक्सप्लेन करके विथ डायग्राम बना दे। ये लड़की है, इसका ये चोटी है, 2 आंखें 1 भौं, हो गया। ये लड़का है, इसका 2 आंखें 1 भौं 1 नाक, बुद्धि घुटने में, कुछ बना दे हाँ या ना। लेकिन अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला आएगा तो ये डायग्राम। ये तो हो गया, कितना मार्क्स में मिलना है आपको, 2 मार्क्स, केवल फॉर्मूला। अब डेरिवेशन पे चलते हैं, इतना नोट हो गया होगा, उम्मीद तो यही है। अब आते हैं डेरिवेशन। अभी डेरिवेशन नहीं समझोगे तो गए। डेरिवेशन ऑफ कौन मेकर्स फॉर्मूला बाबू, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। थोड़ा सा ठंडा बर्दाश्त करो, जितना सुविधा देंगे उतना लड़का कहेगा कि जो हम क्लास ऑनलाइन कर लेंगे। बागड़, बागड़ मतलब जानते हो, दिमाग से मन बुद्धि, मैथ अंतिम में पढ़ेला, यो हम बताए थे। फिर से बोलो तो, बागड़ हम मैथ के बहुत अपना के हम अच्छा समझे नहीं, थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से। मैथ अंतिम में जो पढ़ता है वो बागड़ है, बुद्धि खराब भ्रष्ट बाबू। क्या कि मैथ जब शुरू में नहीं तो अंतिम में तोरा प्रेशरे से ना बुझाई, अथाह सिलेबस लगी। फिजिक्स तो कम से कम रट लेवे, मैथवा का क्या करबो। हाँ, बागड़ एक कहल जाला, एग्जाम्पल विथ प्रूफ। बाबू ये जो है वो कितने मार्क्स में आने वाला है, 25 मार्क्स है। ठीक, चलिए अब इसको डेराइव करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। बाबू ये क्या है, कौन, डेराइव सुनते रहिएगा। बाबू ये क्या है, अब बाबू ये एकदम डेरिवेशन एकदम स्मूथली हम कर रहे हैं, देखते हैं कि आपको समझ में आता है। ये क्या है, चलो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकला, सब लोग देखते रहना, नजर हटाया दुर्घटना घटा, ठीक है। क्लासरूम में एसी का बड़ा अच्छा टेम्परेचर हो गया है, ठंडा लगना है, ठीक है ना। खुश है तुम लोग उधर का सर जाओ, घुसको उधर, हाँ देखो, ठीक ठीक ठीक। अब एमे कितना मजा आएगा। ऑब्जेक्ट सुनते रहना बाबू, इसको बोलते हैं कौन सा सरफेस, फर्स्ट सरफेस। बाबू इसको क्या बोलते हैं बालक, सेकेंड सरफेस, ठीक है। बाबू लाइट रे यहां से निकला, कहां पे टकराया, फर्स्ट सरफेस। अच्छा, इस फर्स्ट सरफेस का सेंटर किधर होगा, इधर, पक्का बोल रहा है ना बाबू। इसको बोल क्या दे, C1, पक्का ना बाबू। इस फर्स्ट सरफेस से कोई भी लाइन अगर गुजारे, क्या गुजारे, समझ में नहीं आ रहा है, वो इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। गलत बोल दिया है ना, ना समझ में लगा। कोई भी रेखा अगर केंद्र से होकर गुजरे, कहां से गुजरे, तो वो सतह से लंबवत होती है, तो वही तो है, केंद्र से होकर गुजरे सतह से लंबवत। तो बाबू ये क्या है, बाबू ये लाइट रेयरर से कहां जा रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, हाँ या ना। किसको किसको ये समझ में आ रहा, कैसे आएगा, यहां तक नहीं ना आया समझ में, किसको किसको आ रहा है, बहुत अच्छा। अभी कहां पे पहुंच गया, सेकेंड सरफेस पे। कल्पना करो केवल फर्स्ट सरफेस होता, क्या होता, क्या होता। तो बाबू ये लाइट सीधे निकलता और यहां पे आके मिल जाता, हाँ या ना, अरे बोलो बाबू, ये पक्का बोल रहा है ना। अच्छा, ये लाइट सीधे ऐसे जाता, ऐसे जाके यहां पे मिल जाता, बोलो, और यहां पे क्या बन जाता, क्या बन जाता, इमेज आई। अच्छा, ये आई इमेज बनता है कब, जब केवल फर्स्ट सरफेस होता, और ये तो ऑप्टिकल सेंटर है बाबू, यहां से यहां
इमेज डिस्टेंस होता, हाँ या ना? लेकिन ऐसा हुआ क्या है कि उससे पहले क्या आ गया है? तो बाबू अगर होता तो बनता, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल, चल छोड़ो, इमेज बनता, क्या बनता? इमेज। बाबू इसको सूचित करते हैं। अच्छा अब चलो यहां तक समझ में आया, ये बन नहीं रहा है, ये कल्पना में है। क्या है? कल्पना में। अब बाबू C2 कहां है? सब लोग बताइए। अब दूसरे कलम उठाते हैं, पीला। C2 किधर मिलेगा? आया? अच्छा मान लो C2 इधर कहीं खोज देते हैं, हाँ या ना यार? C से इधर रखते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। चलिए जाओ, ठीक बा। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? C2। बाबू अब फिर डेंसर से कहां आ रहा है? तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा ना? अरे नहीं पता है कहां भागेगा? जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा तो बाबू नॉर्मल है ये ना है, तो इसके क्या भागेगा? अवे। तो मतलब नजदीक आना चाहेगा, मतलब अब इमेज मान लो यहां आ गया। कहां आ गया? यहां आ गया। अरे नॉर्मल है, उससे अवे भागेगा, जाना चाहिए था इधर, लेकिन और दूर भाग जाएगा, हाँ या ना? नहीं ना बुझा रहा है? केकरा केकरा बुझा रहा है? यानी इमेज बनेगा यहां पे, और ये आई डैश है। सुनो 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 सुनो, यहां तक आते हैं बाबू। ये है कौन सा? ये क्या है? V। क्या है बाबू? और ये क्या है यहां से यहां तक? U। तो ये क्या है? ध्यान से सुनना, ये सेकेंड सरफेस के लिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ है जिसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? नहीं ना आया समझ में? ये सेकेंड सरफेस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगा? और उसके चलते इमेज कहां पे बनाएगा? यहां पे। नहीं समझ में आया? अब चलो एक बार और ठेठ भाषा में, एकदम ठेठ। बाबू एक एक सतह रही तो इमेज है जब, दूगो सतह गल तो और मुड़ के है जब बना दी। हाँ या ना आया? नहीं ना आया समझ में? क्या क्या करा रहा है? सबका नामकरण हमने ऐड यहां पे किया है। अब ध्यान से देखते रहो ना बाबू, ये डायग्राम नहीं बना गया, कोई नहीं समझाने वाला है दोबारा 10 बार। हाँ ठंडा लग रहा है, जाइए। हम आज तक किसी को रोके हैं? मान लो यमराज आ जाए और कोई आके रोक लेने लगे, ऐसा हुआ है? हम आपका भी मजबूरी समझ रहे हैं, जाइए वीडियो देख लीजिएगा, हम जानते हैं तुम सिंसियर लड़की। जा, हाँ सब लोग ध्यान से सुनना। हो गया यहां तक समझ में आ रहा है? अब आते हैं अब हियर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कॉन्फेक्शन थ्रू कौन सरफेस? फर्स्ट सरफेस। फॉर्मूला लगा सकते हैं को बाबू, रिफ्रैक्शन ये स्फेरिकल सरफेस है ना, अरे कर्व सरफेस, हाँ या ना? तो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला पता नहीं तुमको याद भी होगा कि नहीं बाबू, μ2 बाई वी माइनस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। अच्छा एक सेकंड, तुम लोग को याद कराए होंगे, पता नहीं याद भी होगा कि नहीं। μ2 क्या होता है? जिसमें रे जाता है, हाँ या ना? जाता है। μ1 क्या है? जिससे रे आ रहा है, ठीक है ना? इतना याद है? अरे बोलो। अब आते हैं पहला सरफेस। बाबू पहला सरफेस में रे कहां से जा रहा है? μm से। जा कहां रहा है? μm में। फिर से बोल, μl में ना? कहां जा रहा है? μl में। चलो पहले से रे कहां से आ रहा है? तो बाबू ये μ1 हो जाएगा कि μ2 होगा? μ2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ बुझाते बार कि बोका खानी फकरा पड़ा तारा सन, रहने से जाते तो μ1 है क्या? गधेड़ा नालायक सब। चल खाली फर्स्ट सरफेस की बात करा था नहीं, तो चलो μ2 की जगह पे हम क्या रखने जा रहे हैं? μl। अरे बोल बटा भी कहां बन रहा है? पहला चल के सरफेस के चलते भी है ना, है भी डैश बन रहा है। ओके, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? भी डैश। अभी सब लोग डिराइव करेगा। हाँ और बोलो, μm बाई u। अरे हाँ या ना? अरे बोलो, ठीक है ना? अच्छा पूरा को है, μ2 के जगह पे क्या है? लेंस है,
तो लेंस रखे। μ1 के जगह पे क्या है, मीडियम है, तो मीडियम रखे। जो इमेज बना है फर्स्ट सरफेस चलते वो क्या बना है, भी, यहाँ पे बना है भी डैश रख दिए। जो सेकंड सर्फ जो अब फर्स्ट दूरी है वो कितना है, यू है। अच्छा इसमें माइनस यू इसलिए नहीं रखे, इस फॉर्मूला में माइनस नहीं लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, लास्ट में। आगे आते हैं, कहे कि अगर अभी लगा देंगे तो 2 बार लगाना पड़ेगा, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए हम लास्ट में फाइनली लगाएंगे। देखते हैं, चलो फिर क्या लिखेंगे, म्यूएल माइनस म्यूएम। अच्छा पहला सरफेस का रेडियस क्या है, r1। किसको किसको समझ में आ रहा है, हाँ तो आया, ओके। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब इंटरेस्टिंग है, जो उसका नाम क्या है, सेकेंड सरफेस। क्या नाम है बाबू, अब लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग, कौन सरफेस में जा रहे हैं, सेकेंड सरफेस में। अब सेकेंड सरफेस का बात है, वही फॉर्मूला μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई μ2 माइनस μ1 बाई आर। बाबू यहां पे लाइट कहां से निकल रहा है, लेंस से, यानी हाई क्या है μ1, जा कहां रहा है, ये सब लिखे हुए हैं, एयर नहीं मीडियम बोलना, क्या बोलना, मीडियम। तो यानी μ2 हो गया मीडियम वाला, अरे बोलो ना। और एक सेकंड, भी मतलब इमेज, इमेज कहां बन रहा है, अरे बोलो कहां बन रहा है, भी क्या बन रहा है, तो भी लिख देंगे, अरे हाँ या ना। अच्छा माइनस, सब लोग ध्यान से सुनना, बोलो यहां पे क्या लिखेंगे, म्यूएल। अच्छा यू क्या है, भी डैश क्या है, तुमको नहीं ना आ रहा समझ में, तो तुम अभी क्या बोले, खड़ा को तो हाँ तो दिख रहा है। यू क्या है, कहां क्या यू लिखे, बोलो, वेरी गुड, बाहर जाओ। क्या बताएं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बताएं, भी डैश, क्योंकि हम सेकेंड लेंस का, सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसका नाम क्या है, भी डैश। बुझात नहीं क्या नू, शुरुआते में ये चीज हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, इतना देर से उतना ही टारगेट पे तुम लोग भुला जा रहे हो। इक्वल टू, सब लोग बोलो चुपचाप, μ2 माइनस μ1 बाई r1 क्या r2, ठीक है, बोलो μm μl बाई, ये इक्वेशन क्या है, 2। नजर मत हटाना, साफ, एक लाइन छूटेगा तो गए। हाँ आते हैं बाबू, क्या हम इसको जोड़ें, क्यों हम जोड़ना सोचे हैं, सब लोग बताओ। है में बा प्लस, आहे में बा कट जाई, तो भी डस के बजारे तय हो जाई। अरे हाँ या ना, या नहीं ना बुझा रहा है, चलो खड़ा होके बताओ कथी कट रहा है, पीछे समीर के जस्ट पीछे। हाँ नहीं देखो मजाक नहीं, तुम्हारा बुद्धि खराब है कि तुम खराब है, बताओ, कि सुना ही नहीं है, बोलो क्या कट रहा है, नहीं सुनाई दिया, अरे कट क्या रहा है, हाँ? अच्छा इतना मोटिवेट करने के बाद गधे न रहा, इसलिए नहीं, सुस्त नहीं, इसलिए नहीं सुना क्योंकि ही डजंट केयर अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग राइट नाउ, ही ओनली केयर्स अबाउट व्हाट ही इज थिंकिंग राइट। अच्छा इतना कहला के बाद भी जब ई स्थिति बा तो सोच ले आवेला टाइमों में का स्थिति रही परीक्षा। अब हेतना जब बतैला के बाद कोई लड़का गधे रह जाए, एक साल के हमारे नहीं कि हर साल पढ़ाया नहीं, हम बानी हर जगह डिजर्विंग, ई से बड़ा बड़ा कंपनी आके ऑफर देता कि सर हमरा लगे पढ़ाई, हमरा लगे पढ़ाई, आ तोरा हम मिलल बानी तो ओकर तू कद्र करता रहे ऐसा की गधेड़ा खानी नालायक। कथी करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्या कटने वाला है, भी डैश खाली कटेगा, पूरा कटेगा, बैठो बैठो बैठो, एडिंग इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जोड़े, अरे बोलो, जैसे जोड़ेंगे क्या होगा, कथी कथी कट रहा है, साफ हेंगा हेंगा नाचो तो सब अक्षर हेंगा हेंगा कापत। हाँ बोल का है, हाँ बापरे किंगा जोड़ी है, इतना बड़का 2 जोड़ जू 4 होला सर, ऊ जोड़ आसान बा, किंगा जोड़ मैंने किंगा जोड़ी नैनू बुझाते, देख जोड़ लेंगे जला, हाई हाई कट गई, तो पहले हाई लिख, मी का बा
म्यू एम बाई वी। अब कट तो खत्म बा। हाई कट गई तो एकरा बगल में क्या आई माइनस म्यू एम बाई यू। ठीक बा है ने कहा होता म्यू एल माइनस म्यू एम बाई आर वन प्लस हाँ सही जा रहा है ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना। ओके ओके अच्छा एक काम करते हैं चुप ना आर वन ठीक बा। एगो काम कर बाबू इसमें से क्या कॉमन ले ले म्यू एम कॉमन ले ले क्या बचे 1 बाई बी। ठीक बा ये देखल देखल 10th में लागत हुई इतना ही तो देख ले बड़े कौन देखल देखल लगा था 10th में क्या देखा देखा लग रहा है खड़ा को हाँ इक्वेशन वेरी गुड। क्या देखा देखा लग रहा था तुम बताओ? देखो तुम देखा तुम लोग कि हम यहां पे जान दे देना सीना चीर के दिखा दें तब भी यहां पे कुछ ऐसे विद्यार्थी है जिनके चलते भी कुछ लोग डिस्टर्ब होते होंगे और जो डिस्टर्ब नहीं दे आर जस्ट फुली प्रिपेयर्ड कि जो वी हैव टू डू नथिंग अबाउट द स्टडीज। अच्छा इसमें जब 60 साल का बुढ़ा कोई बताता है ना तो लगता है कि अरे चलना इसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है लाइफ में खाली पढ़ाई 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 उसके अलावा कुछ होता है कि मेरे जीवन में 60 साल तो आया नहीं है 30 भी नहीं आया आएगा। तो इंजॉय जो तुम करते हो ना उससे डबल इंजॉय मैं करता हूं अपने जीवन में। दुनिया का हर चीज घूमना फिरना जंपिंग ग्रीन बेल्ट होल्डर है ताइक्वांडो में स्टेट लेवल खेले हुए हैं कर्नाटका स्टेट को क्रिकेट में अपना रिप्रेजेंट किए हुए हैं। पढ़ाई में टॉपर है सब काम दिखाए 11th क्लास में दिखाए टी शर्ट है जिसपे मिश्रा लिखा हुआ है ना तक ना है पता होता नहीं कौन कर्म कांड नहीं की बाइक सोलो राइड गए हुए हैं मनाली सोलो अकेले बाइक चला के मनाली कहां से दिल्ली से रेंट बाइक बुलेट कब कॉलेज में पढ़ के हमारा बुझाए कि हाँ पढ़ने में अच्छे हैं जथी मन करे करेंगे। लाइफ मेरा है जीवन घंटा का फर्क पड़ता है कोनो दोस्त नहीं है मेरा एक दोस्त नहीं। दोस्त किस कौन बनाता है जो डिपेंड होता है जिससे हंसी मजाक चले जिसके लाइफ में दोस्त उस नहीं को बनाइए जो आपके कैपेबल हो आपका जीवन में डिस्ट्रैक्शन पैदा करे दोस्त को छोड़ दीजिए। एक दोस्त से हम बात नहीं करते हैं दोस्त से बात कर मेरा सारा दोस्त उसी तरह जो इंटेलिजेंट है वो भी हमसे काम ही का बार बात करेगा आता है। मेरा बहुत दोस्त है जो इंजीनियर है कोई डॉक्टर है काम भर उसके अलावा ही हु कर रहा था कोनो दोस्ती नहीं कर लाइफ हम ऐसा नहीं कि उम्र के एक ऐसे पड़ाव में है जहां पे निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं और पृथ्वी में गहन अध्ययन करने जाना ना 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 बिया हो नहीं के भाई समझा तारा। तो हमारा जीवन में तले होने से बोला था वो ना होई वो अपने के ना होई जब होई रही शम होई जब होइए ना रही नू भीख मांगते रह जाए मामा जेल लगाते रह जाए ना हुई थे थर आई आई तो हम एला तो नहीं बताओ तनी एला बताओ कि जे लाइफ को थोड़ा सा ऐसा रखो कि इंथुसियास्टिक रखो। देखो अब मैं क्या करें यहां पे तो ले लिए अब एक काम करते हैं बाबू एक सेकंड हॉई पहले ला दें। अरे बोलना काहे ला दे पहले। अच्छा इसको पहले लाएंगे माइनस गुना कर दें चाहे माइनस कॉमन ले ले। अच्छा माइनस कॉमन लेंगे तो बाबू प्लस वाला को पहले लिख देते हैं म्यू एम माइनस म्यू एल बाई आर टू। बाबू माइनस पहले लिख दे म्यू एम माइनस म्यू एन बाई आर वन सही है। प्लस को क्या कर दिया है काहे इस तरह किए हैं कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कॉमन। चलो देखते हैं करते हैं चलिए सही है ना सब कुछ परफेक्ट। चलिए म्यू एम 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू कॉमन क्या ले ले म्यू एम माइनस म्यू एल कॉमन ले ले 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर वन। एक सेकेंड बाबू क्या इस म्यू एन को यहां पे डिवाइड कर दें। अरे बोलो ना जैसे म्यू एम को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई बी 1 बाई यू इक्वल टू म्यू एम बाई म्यू एम माइनस म्यू एल बाई म्यू एल है
म्यू एल बाई म्यू एम इक्वल टू 1/r2 माइनस 1/r1। एक सेकेंड, अभी भी फॉर्मूला फाइनल नहीं आया। हाँ बाबू 1/v माइनस 1/u, क्या 1 माइनस 1/μl/μm आया है? अच्छा ये क्या आया? 1/r2 माइनस 1/r1। बाबू ध्यान से देखो, क्या वो फॉर्मूला जो हम लिखे थे उसमें ये पहले और ये बात था, ये पहले ये बात था, तो दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस प्लस नहीं कर सकते हैं? अरे बोलना, नहीं ना समझ में आया? इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगा, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एक सेकंड, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, आते हैं आगे। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स, इसमें से माइनस पहले ले लिए तो μl/μm माइनस 1, यहां पे क्या आ जाएगा? 1/r1 माइनस, अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि कहां से आया? ये होता है 1/f फ्रॉम 10th क्लास, अभी तक तो हमने डिराइव किया नहीं है, अब मैं करता हूं, ध्यान से सुन। हाँ चुप, ध्यान से सुन। एज वी नो दैट, अगर इफ u को क्या रखें? इंफिनिटी, तो v कहां बनता है? f पे बनता है। कहां पे बनता है? f। सो पुट क्या करें? यहीं पुट करते हैं, u को क्या रख दें? इंफिनिटी। अरे बोलो, जैसे u को इंफिनिटी रखेंगे ये क्या हो जाएगा? अरे बोलना, यानी 1/f माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल्स टू, चलो लिख ही देते, μl/μm माइनस 1, हाँ 1/ माइनस 1/r2। एक सेकेंड, जैसे 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0, तो यानी 1/f इक्वल्स μl/μm माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, और ये हो गया 5 नंबर का डेरिवेशन। चल ठीक है, क्या करा समझ में लगा? हाथ उठाओ तो, कोई बात नहीं है, जाई आराम, वीडियो से कुछ ना हुई बाबा, नहीं आज मत लिखो, तुम एक काम करना 10 दिन बाद लिख लेना। चलिए आराम से नोट करना स्टार्ट कीजिए। चलिए आज का लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहीं पे हुआ समाप्त। अब आप लोग आराम से नोट कर लीजिए और घर की तरफ पलायन करना है।